we are going to discuss five basic type of research studies. There are many different types of research studies, but the five basic types are case studies, correlational studies, longitudinal studies, experimental studies, and clinical trial studies. There are First of all, we will study case studies. केस स्टडीज़ इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ स्टडी जिसमें हम देखते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक केस को, सिचुएशन को। ओके, हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं और उसको हम टाइम के साथ साथ स्टडी करते हैं ताकि उसकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो उसके अंदर डिफरेंसेस आए हैं, उसकी लाइफ के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसको हम डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन ले सकें, उसको डिटेल में स्टडी कर सकें। इट गैदर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम एक ही पर्सन को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो बेसिकली केस स्टडी क्या होता है? इट स्टडीज अ सिंगल सब्जेक्ट और अ सिंगल केस. It is used in researches describing the development of an individual or situation over a period of time to provide a detailed account of what is occurring within its real life context. It gathers a lot of information about one person or one case. Next type of research that we are going to discuss is correlational studies. जैसा कि हमें नाम से ही शो हो रहा है, correlational studies मीन्स कि हमने रिलेशन देखना है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और वेरिएबल्स। हम उनके दरम्यान में जस्ट रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, जो और वो इंडिविजुअल या वेरिएबल जिनके रिलेशनशिप को हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके दरम्यान में रिलेशन हम देख रहे हैं, वो इंडिविजुअल सेम इन्वायरमेंट में अकर कर रहे होंगे। एक्चुअली हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? जस्ट रिलेशनशिप। वी इग्नोर द थिंग दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। हम ना कॉज को स्टडी करते हैं ना इफेक्ट को। हम कॉज एंड इफेक्ट को टोटली इग्नोर करते हैं और ओनली रिलेशनशिप पे हमारा फोकस होता है, क्योंकि हम इस स्टडी को यूज़ करते हुए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर आवर रिसर्च। सो कोरिलेशनल studies relationship between two or more variables that naturally occurring in the same environment. Correlation studies cannot tell us about cause and effects. Tells only about relationship between two or more things. जैसा कि हमें नेम से भी शो हो रहा है कि just relationship पे हमारा फोकस होगा, we will ignore about cause and effect. In this type of study, a lot of information about a large number of people can be gathered at one point in time. मतलब हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, तो हमारे पास एक टाइम पे एक पॉइंट पे हमारे पास उनके बारे में एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे वर्क के सफिशिएंट है, वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कोरिलेशनल स्टडी की। हम स्टडी करेंगे, हमारे पास एक ग्रुप होगा चिल्ड्रन का जो कि अफेक्टेड विद ऑटिज़म है। तो हम यहाँ पे कोरिलेशनल स्टडी में हम देखेंगे कि जो हमारे पास चिल्ड्रन हैं दैट आर अफेक्टेड विद ऑटिज़म, ऑटिज़म इज़ बेसिकली अ डिजीज़। सो चिल्ड्रन अफेक्टेड विद ऑटिज़म, उनके नंबर और उनके मंथ, बर्थ मंथ में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम कोरिलेशनल स्टडी यूज़ करते हैं। So, so relationship between the number of children with autism in a particular community and the month of their birth can be studied using correlational study. हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हम y एक्सिस पे देख सकते हैं कि देयर आर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, उनके नंबर दिए हुए हैं y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमें दिया हुआ है मंथ ऑफ बर्थ, कि वो उन चिल्ड्रन का जो बर्थ मंथ था वो हमें y x एक्सिस पे शो कराया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हम देख सकते हैं कि जनवरी और नवंबर एंड दिसंबर में प्रोड्यूस होने वाले जो बच्चे थे, उनमें ऑटिज्म से अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे और एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन दैट आर प्रोड्यूस इन अदर मंथ्स। सो हम इस स्टडी को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड विद ऑटिज्म और उनके बर्थ मंथ जो है उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। इस ग्राफ के ज़रिए और इस स्टडी के ज़रिए हमें पता चला कि जो बच्चे जनवरी और नवंबर एंड दिसंबर में प्रोड्यूस होते हैं उनमें ऑटिज़म से अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन बच्चों की तादाद ज़्यादा है जो कि ऑटिज़म से अफेक्ट हुए। में हम क्या करते हैं कि हम
इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द टाइम पीरियड के साथ ये रिलेटेड है। हम किसी भी वेरिएबल को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम टाइम के साथ साथ ऑब्जर्व करते जाते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उस स्पेसिफिक बिहेवियर, उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं टाइम के साथ साथ हम उन चेंजेस को नोट करते हैं, हम उन चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, और इस तरह से हम इस स्टडी को यूज़ करते हैं इन रिसर्च पर्पस। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है ये हमें किसी भी खास बिहेवियर के बारे में, जो चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ, उनके बारे में बताती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स डेवलपमेंट ओवर टाइम, कि वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर क्या किस किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। दिस स्टडीज अलाउ रिसर्चर्स टू पिन पॉइंट टाइम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट वन चेंजेस अकर। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर जब चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ, तो हम उस पॉइंट को पिन आउट भी कर सकते हैं जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे चेंज अकर हुआ। मीन्स हम उस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे चेंज हुआ। दिस टाइप ऑफ स्टडीज फॉलो वन ग्रुप ऑफ पीपल अक्रॉस टाइम। वक्त के साथ साथ हम एक ही लोगों के एक ही ग्रुप को हम फॉलो करते रहेंगे वक्त के साथ साथ, एंड मयरिंग द सेम बिहेवियर मल्टीपल टाइम्स, और उस लोगों के उस ग्रुप में हम एक ही बिहेवियर को बार बार मयर कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे सो दैट हमें इसकी डिटेल्ड जो नॉलेज है वो हमें मिल सके। इस एग्जांपल में भी हमने ऑटिज़म को ही लिया है। हम देखेंगे कि वो बच्चे जिनमें ऑटिज़म है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है अगर वो अकेले काम करें या अगर वो क्लासरूम में काम करें। हम उनको देखना चाहते हैं कि दो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जब वो बच्चे, ऑटिज़म से अफेक्टेड बच्चे जब दो डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कौन से इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेस्ट है। इस चीज़ को देखने के लिए हम कौन सी स्टडी यूज़ करेंगे, दैट वुड बी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसके लिए हम जो मेथड हमारे पास होगा कि हम एक चिल्ड्रन का एक कोहॉर्ट लेंगे, मीन्स ग्रुप लेंगे चिल्ड्रन का, और उनको हम दोनों एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। पहले हम उनको सेल्फ कंटेन इन्वायरमेंट में रखेंगे जहाँ पे वो अकेले रहकर सब अपना अपना काम करेंगे, सब अपने अपने इन्वायरमेंट में सेपरेट रहकर काम करेंगे, और उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने के बाद हम उन ग्रुप्स को एक क्लासरूम में इकट्ठे बैठकर एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि उस ग्रुप ऑफ पीपल, उस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की एक्टिविटी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है इन द क्लासरूम। जब हमने ये स्टडी की, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे है रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लासरूम शो कराए हुए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हमारे पास यहाँ पे हैं। और इस ग्राफ को देखते हुए हमें हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है इस स्टडी के बाद, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो हमने की है अभी, उसके बाद जो हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है इस ग्राफ में हमें शो कराया हुआ है कि बच्चे जो कि ऑटिज़म से अफेक्टेड थे वो सेल्फ कंटेन्ड इन्वायरमेंट में, मीन्स सेपरेटली जो परफॉर्मेंस करेंगे वो बेस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू देयर परफॉर्मेंस इन क्लासरूम। वो क्लास नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ स्टडीज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है, दिस इज़ एक्चुअली अ कंट्रोल स्टडी। हम इसको कंट्रोल स्टडी बोलते हैं, और इसको हम कंट्रोल स्टडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास हम इस स्टडी को करने के लिए एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं और उस वेरिएबल के कंट्रोल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर स्टडी करते हैं। मीन्स एक वेरिएबल को हम कंट्रोल करेंगे, उसको टोटली हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे और उसके कंट्रोल का इफेक्ट हम दूसरे वेरिएबल पे स्टडी करेंगे। दैट्स वाई हम इस स्टडी को कॉज एंड इफेक्ट स्टडी भी बोल सकते हैं। मीन्स हम इस स्टडी के थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं। हमने अभी रिसर्च की टाइप डिस्कस किया, दैट इज़ कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी में हमने जस्ट रिलेशनशिप देखा था और कॉज एंड इफेक्ट को इग्नोर किया था। अगर हम किसी भी रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं तो जो हम टाइप ऑफ रिसर्च यूज़ करेंगे दैट वुड बी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड स्टडी। Why? Because these studies are controlled so that the researcher manipulates one variable, एक variable को manipulate किया जाएगा, उसमें change किया जाएगा to determine its effect on other variable, ताकि दूसरे वेरिएबल के ऊपर पहले वेरिएबल के मैनिपुलेशन का या उसकी चेंज का, उसकी कंट्रोल का इफेक्ट स्टडी किया जा सके। Advantage of this study is that the research design allows researchers to examine cause and effect relationship.
ये इसका मेन एडवांटेज है कि fifth type of study that we are going to discuss is clinical trial study. क्लिनिकल ट्रायल स्टडी जो होती है ये भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही होती है, बट इट इज़ रैंडमाइज्ड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये रैंडमाइज्ड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। सो जैसा कि अब इसकी डेफिनेशन से ही शो हो रहा है, रैंडमाइज्ड ग्रुप मीन्स हम इसमें रैंडमली कोई भी इंडिविजुअल्स लेंगे या पार्टिसिपेंट्स लेंगे और उन्हीं के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी को परफॉर्म करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ रैंडमाइज्ड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ को इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल और अदर क्लिनिकल सेटिंग्स। हम इसको मेडिकल फील्ड में या दूसरी इस तरह की क्लिनिकल टाइप स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज। Clinical trial studies are specific type of randomized group experimental study. Similar to experimental studies, participants are randomly assigned to receive the experimental treatment. एक्चुअली इसमें जो मेथड अप्लाई होगा दैट वुड बी ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, बट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड clinical trial study is that the participants would be assigned experimental treatment randomly. Random क्लिनिकल ट्रायल स्टडी में जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको रैंडमली जो होगा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होगा वो रैंडमली दिया जाएगा, जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ऐसा नहीं होता। These studies are most likely to be conducted in medical or other clinical settings. हम क्लिनिकल ट्रायल स्टडी की एक एग्जांपल लेंगे ताकि हमें इसकी अच्छे से नो हाउ हो जाए। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पे भी एग्जांपल ऑटिज्म की चिल्ड्रन की ही ली है। हमारे पास 10 चिल्ड्रन हैं दैट आर अफेक्टेड विद ऑटिज्म। देयर आर 10 चिल्ड्रन दैट आर अफेक्टेड विद ऑटिज्म एंड दीज आर शोन इन अ बॉक्स। हमने इन चिल्ड्रन में से रैंडमली इस चिल्ड्रन की इन पॉपुलेशन में से जो कि 10 नंबर हैं, इनमें से हमने रैंडमली 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए हैं। हमने सेलेक्ट किया चिल्ड्रन नंबर 4, हमने सेलेक्ट किया चिल्ड्रन नंबर 5, चिल्ड्रन नंबर 8 एंड चिल्ड्रन नंबर 10। हमने ये 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए हैं, 4, 5, 8 और 10। इन 4 चिल्ड्रंस को हमने रैंडमली असाइन किया है 2 ग्रुप्स में। वन ग्रुप इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर ग्रुप इज कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में हमने रैंडमली सिलेक्टेड चिल्ड्रन को रैंडमली असाइन किया। सो रैंडमली असाइन करने के नतीजे में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आए हैं चिल्ड्रन नंबर 4 एंड चिल्ड्रन नंबर 8 और कंट्रोल ग्रुप में आए हैं चिल्ड्रन नंबर 5 और चिल्ड्रन नंबर 10। सो हमारे पास यहाँ पे these are the references of my research of my presentation and Yoga, if you have any question you may ask. Thank you.